ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। कोई भी कार्य शुरुआत करने से पहले सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करना ही चाहिए। सुबह उठते ही शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि बाबा जो है और बाबा महामंत्र है। मेरा बाबा महामंत्र है। मेरा बाबा छत्र छाया है। मेरा बाबा जादू का छोड़ी है। सो मेरा बाबा कमाल का जादूगर है। मेरा बाबा हर मुश्किल को सहज पार करने वाला छू मंत्र है। मेरा बाबा सर्व खजानों का अनुभव कराने वाला डायमंड चाबी है। इसलिए दिल से बोलेंगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, प्यार से बोलो मेरा बाबा, लगन से बोलो मेरा बाबा, मगन से बोलो मेरा बाबा, नयन से बोलो मेरा बाबा, सपन से बोलो मेरा बाबा, चलते फिरते खाते पीते कर्म करते निरंतर सदा बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। एक दिन में कम से कम 108 बार बाबा को शुक्रिया करना चाहिए। ये संगम युग में, पुरुषोत्तम युग में कल्याणकारी जी बाबा ने हमें बाप बनकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं, टीचर बनकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सदगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। कहाँ थे हम, अभी कहाँ पहुंच गए। कलि युग से जाकर हम अभी संगम युग पुरुषोत्तम युग में पहुंच गए। अभी हम अगर एक ध्यान से देखें, आज जो सब्जेक्ट है A to Z ईश्वरीय झलक, ऐसा हद में देखेंगे तो ईश्वरीय झलक कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ईश्वरीय झलक एक ग्लांस मारेंगे, एक स्मॉल चाइल्ड, छोटा बेबी है, इनोसेंट बेबी है, ए स्माइलिंग फेस है, संपूर्ण निर्विकारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त है, वो ईश्वरीय झलक है और भगवान का प्रतीक है। ऐसा देखेंगे 100 इयर्स ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है, अभी वो इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। दादी जानकी हमारे सामने एग्जाम्पल है। अभी गुलजार दादी जो भी अभी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, अभी वो सारा दुनिया से न्यारा और प्यारा है। ईश्वरीय झलक देखने को मिल रहा है। अभी आप सभी ने संदेशी दादी जी का 8 दिन का स्मृति दिवस मनाया और दादी जी का जो ईश्वरीय झलक हाँ सभी ने सुना, देखा, अनुभव भी किया। और कहाँ सुनेंगे, सुदूर पहाड़ पर्वत को जब हम देखेंगे ईश्वरीय झलक देखने को मिलेगा। घन जंगल में, डीप जंगल में जाते हैं साधु ऋषि तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, डीप जंगल में जब जाते हैं ईश्वरीय झलक का महसूस होता है। समुद्र के किनारे खड़ा होकर सुदूर प्रसारित समुद्र को जब एक नयन से देखते हैं, ईश्वरीय झलक देखने को मिलता है। अगर हम ध्यान से ओपन स्काई को देखते हैं, स्टार, मून और सन की पूरा स्काई कलर, ब्लू कलर, वो देखते हैं, ईश्वरीय झलक देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतना सुंदर जो रचना है, हम जब देखते हैं ईश्वरीय झलक दिखने को मिलता है। अगर किधर हम वाटरफॉल देखते हैं, वाटरफॉल बहुत अच्छा लगता है, इतना खुशी लगता है, उधर भी ईश्वर का कमाल झलक दिख रहा है। मल्टी कलर्ड बर्ड्स एनिमल्स जब हम देखते हैं, इवन मल्टी कलर्ड बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो ईश्वर का माने कलाकार जो है, मास्टर कलाकार, उनका झलक देखने को मिलता है। रेनबो, इंद्रधनु जब देखते हैं, वो भी एक कमाल है। मूनलाइट, स्प्रिंग सीजन, अनेक अनेक सोर्सेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। अगर अभी देखेंगे, अगर ईश्वरीय परिवार में गॉडली स्टूडेंट्स को देखेंगे तो उनसे सामने आप ईश्वरीय झलक देखने को मिलेगा। मधुबन जाएंगे तो मधुबन से आपको स्वर्ग का आभास होगा, ईश्वरीय झलक जरूर महसूस होगा। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो अभी जो मार्च से जो सीनरी चल रहा है सारा विश्व में, अब माया का कराल रूप सारा विश्व दरबार में प्रत्यक्षता हो रहा है। सारा विश्व भयभीत है, निरुपाय है। साइंस फेल्ड, टेक्नोलॉजी फेल्ड, एडवांस्ड कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जितना भी
रोसिया सारे कंट्री फेल्ड दे आर नॉट हेल्पलेस, सो नेचर इज पावरफुल नाउ। तो ईश्वरीय झलक देखने को मिलता है। सबसे सुख नसीब, खुश नसीब जो अगर कोई है वो है माया। सो माया क्या किया, माया महामाया खुशी होकर परमात्मा के दरवाजा खटखटाया, बहुत खुश हो गया क्योंकि उनका सफलता मिल गया, वो जो चाहता था वो हो गया। बाबा ने माया को स्वागत किया। तो माया ने बोला, बाबा देखा आप बोल रहे थे ना सर्वशक्तिवान मेरा माया नगरी को स्वर्ग के परिवर्तन कर देंगे। आपने बोला था मेरा माया नगरी को स्वर्ग में परिवर्तन कर देंगे। अभी देखा मैंने आपका धरती पर अभी सारे सेंटर को दरवाजा बंद कर दिया। माया इतना खुश था। बाबा ने बोला, अच्छा बेटी यह तो सचमुच कमाल का बात है, कंग्रेचुलेशन। बाबा ने माया बेटी को कंग्रेचुलेशन किया। बाबा ने फिर से पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ आपने कितना सेंटर बंद कर दिया? तो माया ने बोला, मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन सारा विश्व में सारा सेंटर को बंद कर दिया। बाबा ने बोला, थैंक यू बेटी, शाबाश, सचमुच आपने आपका शक्ति का पावर दिखा दिया, पराकाष्ठा देख दिया। माया खुशी में डांस करने लगा। तो बाबा ने फिर से बोला, बेटी आपने एक चीज नहीं देखा। माया ने पूछा, क्या, कौन सा चीज? आपने सारा सेंटर तो बंद कर दिया, अभी सारे बच्चों के घर गृहस्थाश्रम सेंटर बन गया, घर घर में सेंटर बन गया। सारे बच्चे घर में बैठकर दुनियादारी से मुक्त होकर तीव्र पुरुषार्थ में लग गए हैं। अभी धरती पर स्वर्ग आने के लिए थोड़ा ही समय बाकी है। सो माया बाबा को सैल्यूट किया। 1 नवंबर 2020 is a golden letter day in the history of विश्वविद्यालय। It was 13th Ascension Day, दादी का संधि से दादी जी का स्मृति दिवस था। उड़ीसा सेलिब्रेटिंग 13th Ascension Day of संधि से दादी जी। In fact, whole world celebrated from 1st November to 8th November. It was really जो ईश्वरीय झलक है वो हमने सबको देखने को मिला। ईश्वरीय झलक महसूस किया होगा, आप सभी ने महसूस किया। सारा विश्व में ये जो ईश्वरीय झलक देखने को मिला, अभी तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो कोरोना का सच कोरोना है वही कमाल है। गीता दीदी ने हमेशा बोलते थे 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, दादी का 1 नवंबर दादी जी का स्मृति दिवस है, इस बार कोरोना चल रहा है, कैसे मनाएंगे। सभी को क्लियर संदेश दिया था, सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया था, पॉजिटिव सोचने का, पावरफुल सोचने का, नेगेटिव संकल्प कभी नहीं करने का। कोरोना चल रहा है लेकिन हमारा जो स्मृति दिवस सफल ही होगा। सभी को युग बल से, अमृत बेला से पावरफुल संकल्प देने के लिए बोला था। सभी ने सहयोग किया, सभी ने पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। किसी ने, कोई भी स्टूडेंट्स ने एक बार भी नहीं बोला कोरोना में कैसे होगा, इतना अरेंजमेंट कैसे होगा। तो किसी ने नेगेटिव संकल्प नहीं किया, लेकिन ये पॉजिटिव संकल्प, पावरफुल संकल्प का कमाल हो गया। तो ये दादी जी का जो विशेषता है, अभी 8 दिन सेलिब्रेट किया। सारा विश्व दरबार में जितना महारथी है, सारा महारथी ने जो दादी जी का अंग संग में आए थे, उनका माने अनुभवी मूर्ति होते, प्रत्येक दादी जी के साथ मिले थे। सभी ने कहीं विश्व के कोने कोने में उनका अनुभव शेयर किया। सभी स्टूडेंट्स ने उनका फायदा लिया। संदेशी 8 लेटर है, 8 लेटर्स में 8 विशेषता। ज्ञान खजाना टीम का जो हेड है अरुण भाई, उनका जो डेडिकेटेड टीम है, कमाल करके देखा है। माउंट आबू हेडक्वार्टर मधुबन के सारे वरिष्ठ भाई बहन, सभी का दिल का मदद मिला और कमाल का झलक आ गया। एस फॉर स्वीटनेस, ए फॉर एक्सेप्टेंस। दादी जी हमेशा सभी आत्माओं को एक्सेप्ट करते थे क्योंकि सभी बाबा का राजा बच्चे थे, सबके पास विशेषता था, किसी को रिजेक्ट नहीं करते थे। एन फॉर नोबेलिटी, रॉयल्टी, कभी उनके पास नेगेटिव थॉट्स था ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। डिवोशन, बाबा के प्रति लगन, ज्ञान मुरली के प्रति लगन, यज्ञों के प्रति लगन, मगन। दादी जी का
झलक दिख रहा था। एग्जेम्पलरी स्पिरिचुअल लीडर के हिसाब से एक विश्व दरबार में हमारा संदेशी दादी जी एक एग्जाम्पल थे। सॉफ्ट स्पोकन, मधुर भाषिनी, कम बोलते थे, धीरे बोलते थे, मधुर बोलते थे, और जो भी बोलते थे वो बहुत पावरफुल होता था, इफेक्टिव होता था, सफलता मिलता था। और ह्यूमरस, रमणीकता के साथ चलते थे। इंट्रोवर्ट, आई फॉर इंट्रोवर्टनेस, सब हमेशा अंतर्मुखी रहते थे, और दिव्य गुण सर्वशक्ति को धारण करके साक्षात देवी रूप में प्रत्यक्ष कराते थे। तो 13वां स्मृति दिवस के लिए 5 मैंने सजेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया था। दादी जी को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, महसूस भी किया है, और इसलिए मैं वो 5 जो ऐड किया था वो ट्रस्टी स्वरूप चलते थे, ट्रस्टी बन करके चलते थे। वो कभी नहीं बोलते थे मेरा सेंटर, मेरा बच्चा, मेरा एरिया, सभी को फ्रीडम देते थे। करंट करावन हर करा रहे, मैं हम तो ट्रस्टी है, बाबा हमको बेचा है। और एल में लूटस है, वो कमल पुष्प जैसा न्यारा और सबका प्यारा, बाबा का प्यारी बच्ची थी, लोटस जैसा जीवन बिता रहे थे। जी फॉर गेस्ट, मेहमान बनकर ही चलते थे। आए थे भुवनेश्वर, उड़ीसा आए थे। उड़ीसा के लिए बाबा का एक गोल्डन गिफ्ट था, अनमोल वरदान था। सो दादी जी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में जो बीज रोया था, जो फाउंडेशन डाला था, जो वृक्ष लगा था, वो वृक्ष अभी कितना विशाल वृक्ष हो गया, और सारा विश्व दरबार में, माने ये भुवनेश्वर से स्टूडेंट्स जाके सारा विश्व दरबार में अभी सेवा दे रहे हैं। और दादी का एक विशेषता, कितना लीडर्स डेवलप किया, वो विशेष क्वालिटी है। इतना लीडर्स डेवलप, सभी एक एक लीडर बन के सारा माने सेवा में विशाल वृक्ष बना दिया। होली हंस थे, होली हंस मीन्स दादी हमेशा सबका विशेषता को देखते थे, अवगुण कभी नहीं देखते थे, विशेषता को देखते थे और विशेष बन जाते थे, कभी अवगुण नहीं देखते थे। और मास्टर पालनहार थे। दादी जी हमेशा अलौकिक माता थे, अलौकिक माता स्वरूपिणी, जगत जननी, विश्व जननी थे। कितना प्यार से पालना देते थे। जिसने दादी जी से पालना पाया वो सारा जिंदगी भूल नहीं पाएगा। इतना प्यार, अलौकिक प्यार, माँ का प्यार अभी दादी जी देते थे। स्मृति दिवस 13वां है, लेकिन 12वां दिवस अलग अलग था। एक चीफ गेस्ट बुलाते थे, माउंट आबू से एक सीनियर भाई की बहन आते थे, और बाकी लोकल लीडर्स, लोकल भाई बहन आते थे, वो चलता था। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में कोई लिमिटेड आते थे। इस बार सूक्ष्म में करुणा का कमाल है, बाबा का कमाल है। जब से जानकी दादी अव्यक्त हो गए, सेवा का प्रावधान बहुत विशाल हो गया। अभी सूक्ष्म सेवा चल रहा है। सो ये एक ईश्वरीय झलक हमारे सामने आ गया। सो गीता दीदी का जो पावरफुल पॉजिटिव संकल्प था वो सफल हुआ। इसका प्राधान्य सभी ईश्वरीय भाई बहन को जा रहा है। सो सभी भाई बहन को दिल से कोटि कोटि शुक्रिया। सभी का पॉजिटिव पावरफुल संकल्प, सहयोग, शुभभावना, शुभकामना, माउंट आबू से लेकर सारा विश्व दरबार से लेकर ज्ञान खजाना टीम का हेड जो अरुण भाई, उनका जो डेडिकेटेड टीम, उनका जो डे नाइट कंट्रीब्यूशन, रात को 10:30 बजे तक प्लानिंग करने का, नेक्स्ट डे प्रोग्राम लॉन्च करने का, जिसको जो ड्यूटी अलर्ट होता था सभी ने हाँ जी पार्ट बजाया और तुरंत इम्प्लीमेंट किया। जिन्होंने माने इसमें ये प्रोग्राम में बहुत सारे हीरे भी निकल गए, जिनको चांस नहीं मिल रहा था उनको भी एक गोल्डन चांस मिल गया। अभी वो भी प्रत्यक्षता करके देखा दिया है। सो ये शुरुआत है और आगे बहुत कुछ कमाल होने वाला है, वो तो बाबा ही बताएंगे, हम सब प्रत्यक्ष देखते रहेंगे। अभी हम देखते हैं जो बाबा ने ईश्वरीय झलक तो हम सब जगह देखते हैं, लेकिन अभी एक झलक देखते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो अभी जो स्कूल में, हद के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो उनको ABCD सिखा जाता है। सो इनको याद रखने के लिए सब बुक में है, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, ऐसा सिखाते हैं। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको भी ABCD सिखाया। सो हम तो बच्चे हैं, 7 दिन का कोर्स करे, एडमिशन हुआ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गए। सो बाबा ने हमको भी इसी प्रकार ईश्वरीय झलक से हमको भी ABCD A to Z सिखाया। सो एक नजर मारते हैं A to Z। A फॉर आत्मा, हमारा 7 दिन का कोर्स जो पहला लेसन है वो आत्मा का लेसन है। उधर हमने सीखा था A फॉर एप्पल,
एक एप्पल का पिक्चर होता था, सो विजुअल में भी आ जाता था और याद में भी आ जाता था, प्रैक्टिस करते। आजकल का हाथ का स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं, ABCD, उनको ए फॉर एप्पल वो लिखने को नहीं पड़ता है, वो तो कंप्यूटर में स्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर में, और लिखने को नहीं होता है। सो अभी बाबा ने हमको जो हाथ से निकल कर बेहद का ABCD सिखाया, उसमें एक नजर मारते हैं। ए फॉर आत्मा, जब हम आत्मा समझते हैं तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मिक स्थिति आ जाता है। आत्मा का 3 विशेषता जो है फैक्टर्स है, मन बुद्धि संस्कार आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। मन सबको पता है 7 डेज कोर्स क्या है, उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। और आत्मा का 7 गुण जो है ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये जो 7 गुण है वो सारा हमारा झलक में आ जाता है। बी फॉर बाबा, बाबा बोला तो परमपिता परमात्मा, आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा। मैं आत्मा सिर्फ बाबा परमात्मा समान अशरीर और ज्योतिर्बिंदु हूँ, बॉडीलेस अशरीर स्थिति का अनुभव होता है। बाबा का जो सारा भी विशेषता है हमारे अंदर में भी है। सो बाबा शांति का सागर, हम बच्चे मास्टर शांति का सागर। बाबा पवित्रता का सागर, हम बच्चे मास्टर पवित्रता का सागर। बाबा ज्ञान का सागर, हम बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर। आनंद का सागर, हम बच्चे मास्टर आनंद का सागर। सो बाबा ने हम बच्चों को मास्टर बना दिया। सी फॉर कंट्रोलर, कंट्रोल ऑफ माने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का, कंट्रोल करके कनेक्शन करने का। सो कंट्रोल कर स्वराज्य अधिकारी बन की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का, उसके बाद कनेक्ट करने का परम पिता परमात्मा से। सो हमको क्या मिलेगा? आत्मा परमात्मा को कनेक्ट करने से चार्ज हो जाएगा, शक्ति मिलेगा, गुणों मिलेगा, पावर मिलेगा, और 63 जन्म का जो भी कर्म वो पिघल जाएगा, भस्म हो जाएगा। डी फॉर ड्रामा, ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, शक्तिशाली है। ड्रामा चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ड्रामा में जो है अच्छा है, कल्याणकारी है। सो डी फॉर ड्रामा, डी फॉर देवी देवता, डेटी भी है। देवी देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सारा याद आ जाता है। ई फॉर एसेंस, दैट इज बीज रूप है। मैं आत्मा बीज रूप हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बाबा से मैंने कनेक्ट करने का एसेंस बीज स्वरूप हूँ। एफ फॉर फादर, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, फॉर फादर हूँ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। जी को याद करेंगे तो हमको गोल्डन एज याद आ जाता है। गोल्डन एज को विजुअलाइज करने का, स्वर्ग कितना सुंदर है, कितना सुंदर परिवेश है, सत्व प्रधान है, देवी देवता है, सुख शांति आनंद भरपूर है, प्रकृति सेवा कर रहे, दासी बनकर सेवा कर रहे, वो विजुअलाइज करने का, और मैंने कितना खुशी महसूस करने का। तो गोल्डन एज का जो सीनरी बाबा ने दिखाया, बाबा ने यज्ञों से पहले साक्षात्कार कराया था, जो पिक्चर हम देखने को मिलता है, और हमको बीच बीच में झलक भी देखने को मिलता है। सो गोल्डन एज को स्मृति में आएंगे तो अपार खुशी मिलेगा। तो एज पर होम, होम तो याद करेंगे। एक तो पहला होम है शांति धाम है, जहाँ शांति ही शांति है, अथ शांति है। दूसरा होम है अपना सूक्ष्म बर्तन है, सूक्ष्म बर्तन में बाप दादा से हम मुलाकात करते हैं और शक्ति पावर लेते हैं। और दूसरा जो घर है होम में, वो मधुवन है, बाबा का अवतरित भूमि है, और आत्मा परमात्मा का मिलन स्थान है, कुंभ मेला है। और ये होम को हमको याद आता है, सो हम ए बी अल्फाबेट को कल याद करते हैं तो कितना खुश मिलता है। आई फॉर इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी रहने का, अंतर गुंफा में जाके शांति का अनुभव करने का, इनर ब्यूटी में फोकस करने का। सर्व खजाना भरपूर है, जितना डीप जाएंगे, जितना इनर जाएंगे, उतना ट्रेजरी निकलता जाएगा, इतना अतीन्द्रिय सुख खुशी मिलता जाएगा। सो हमेशा इंट्रोवर्ट रहने का, सो अंतर्मुखी रहने का, एकांत में बैठ के
गुम्फा में बैठ के बाबा को कनेक्ट करके शक्ति लेना, पावर लेना। जे फॉर जर्नी, जर्नी बोला तो यात्रा, हम एक यात्री है, टूरिस्ट ही है, हम एक जगह में रहने वाले नहीं है। शांति धाम से सत्य युग में सुख धाम में चला गया, सत्य पाठ करके त्रेता में आ गया, त्रेता में कंप्लीट द्वापर में आ गया, द्वापर में फिर कड़ी में आ गया, कड़ी में से फिर बाबा ने अपनी धरती पर आया, पर गया प्रवेश करके हमको सत्य गीता ज्ञान सुनाया, दिव्य दृष्टि दिया, पवित्र बनाकर श्रृंगार कर कर सर्व शक्ति संपन्न कर कर सब गुण में श्रृंगार करके फिर घर वापस लेकर चला जाएंगे, फिर हमारा यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा यात्रा है, हम टूरिस्ट ही है, किधर फिक्स रहने वाला नहीं है। सो इसमें हम यात्री है, ऐसा टूरिस्ट है, ऐसा बुद्धि में रहेगा तो हमारा कहाँ से अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि वी आर टूरिस्ट, यात्री है, हम जाने वाले हैं। के फॉर कार्मिक अकाउंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्मिक अकाउंट्स जो है ये बहुत गहन बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी होता है कर्म अनुसार होता है, जो दुख सुख रोग शांति धनी गरीब जो भी कुछ होता है, whatever is happening to us it is purely based on our karma। सो कर्म प्रति ध्यान देने का बाबा ने हमको कितना कार्मिक अकाउंट्स का सूत्र दिया। तो जैसा ही बाबा ने बोला जो हो गया इसको बिंदु दे दो, फुल स्टॉप कर दो, क्योंकि अतीत को हम जाएंगे विश्लेषण करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी वर्तमान हमारे हाथ में है, अतीत में हम घूमेंगे तो वर्तमान चला जाएगा, वर्तमान चला गया तो भविष्य भी चला गया। सो भविष्य तो वर्तमान के ऊपर आधारित है। वर्तमान हम अगर श्रेष्ठ यूज करेंगे, बेस्ट यूज करेंगे, हमारा भविष्य तो सफल रहेगा। तो कार्मिक अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है। अगर कुछ निगेटिव आता है, क्यों आता है? ये आता है इसलिए हमने कुछ कर्म किया था पिछला जन्म में, पता नहीं है, उसका जो रिजल्ट है फल स्वरूप आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो अभी वर्तमान हम क्या करने, कोई ईटा मार देता है तो हम बचपन से सीखा था ईटा का उत्तर किस में देने का, पत्थर में देने का। लेकिन बाबा ने बोला नहीं, ईटा का अगर आप पत्थर देते हैं तो पत्थर का फिर बड़ा पत्थर बन के आएगा। तो अभी ईटा को पकड़ने का और इसको समाप्त कर देने का, ईटा के बदल हम गुलाब फूल देने का, शुभ भावना शुभ कामना देने का, माने क्षमा मांग लेने का। अगर निगेटिव कुछ आता है क्षमा मांग लेने का, पॉजिटिव आता है तो भी शुभ भावना शुभ कामना देने का। तो अभी जो वर्तमान है उसको श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल द्वारा श्रेष्ठ खाता खोलने का, कार्मिक अकाउंट्स को समाप्त कर देने का। तो जो कुछ निगेटिव देता है वो समझने का, वो मैंने कर्म का फल आ रहा है, इधर मेरे को समाप्त कर देने का, एक्सेप्ट कर लेने का और भूल जाने का, फॉरगेट एंड फॉरगिव। सो न्यू अकाउंट खोलने का, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना देने का, प्रेम प्यार देने का और रहम देने का। सो उनके लिए न्यू अकाउंट खोल देने का, जिस अकाउंट में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। सो कार्मिक अकाउंट्स पास्ट को क्षमा मांग लेने का, क्षमा कर देने का, और जो भी आता है उसको कर्म का परिणाम समझकर एक्सेप्ट कर लेने का और उसको समाप्त करके शुभ भावना शुभ कामना द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा नया खाता खोलने का, पॉजिटिव पावरफुल डिपॉजिट करने का। एन स्टैंड्स फॉर नो एंट्री टू निगेटिव थॉट्स, माने कभी भी किसी भी हालत में निगेटिव थॉट्स हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव थॉट्स आएगा तो इट विल बी वेरी डैमेजिंग इफेक्ट। ओनली पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। बीच में एल आ गया, एल फॉर लोटस। लोटस के जैसे बाबा ने बोला कमल पुष्प समान पवित्र जीवन यापन करने का, न्यारा रहने का और प्यारा रहने का, सबका न्यारा सबसे प्यारा रहने का, कमल पुष्प गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहने का, प्यारा और न्यारा रहने का। देन एम स्टैंड्स फॉर मुरली चिंतन मंथन करने का, अपने को मेहमान समझ करके चलने का। इफ वी कंसिडर एज गेस्ट दैट मीन्स हमारा नो अटैचमेंट, नो माने मुँह नहीं रहेगा, नष्ट मुँह बन जाएगा। सो मुरली चिंतन मंथन करने का,
गहराई में जाने का, चिंतन मंथन करने से मूल्य से कितना खुशी मिलेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का। एन है नेगेटिव थॉट्स, नो एंट्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट्स एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स स्टील्स एनर्जी। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, पॉजिटिव संकल्प करेंगे, तो हमारा संकल्प पॉजिटिव रहेगा, हमारा बोल पॉजिटिव रहेगा, हमारा एक्शन पॉजिटिव रहेगा, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी निगेटिव सोचने का नहीं। सो निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, दैट विल डैमेज आवर एफर्ट्स। ओ फॉर ओशन ऑफ नॉलेज, बाबा ने हमको दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान दिया। सास माने सृष्टि आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी बन गया, त्रिलोकीनाथ बना दिया। बाबा ने हमको कहाँ से क्या बना दिया, हमको ओशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज सारा दुनिया किसी के पास नहीं है, सिर्फ बाबा का बच्चों के पास ही है। तो बाकी बाबा ने बोला जो दुनिया से ज्ञान सुना था, जो शास्त्र पढ़ा था, वो सब भूल जा। अभी ये जो पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना है। वो यार मास्टर ज्ञान का सागर है। पी स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, पावर। ये सारा पी को प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का। पवित्रता जो है हमारा, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत है, हम पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, तो फिर शांति आ जाएगा, प्रोग्रेस आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। सो प्यूरिटी इज द, पवित्रता सर्व शक्तियों का रानी है। और क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं कि क्यों, क्या, कैसे में, ये क्यों में नहीं आने का, हमको प्रसन्न चित्त बनने का, प्रश्न नहीं उठाने का। बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान हमको दिया। ये सारा अल्फाबेटिक हम देखेंगे तो बहुत सफलता मिलेगा। कार्मिक एकांश जो बारी में एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक व्यक्ति को अचानक बीमार हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। जब हॉस्पिटल में गया, वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मालिक था वो फेमस डॉक्टर था, और उनका डॉक्टर्स ग्रुप लेकर तो हॉस्पिटल खुला था। उनको जब पता चला एक पेशेंट आया है, सीरियस पेशेंट है, उनका नाम सुनते ही वो जो ओनर था, चीफ डॉक्टर था, उन्होंने पर्सनली गया और पेशेंट को देखा। उनका सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने उनको आईसीयू में लेके गया और खुद इन्वॉल्व होकर उनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करने के बाद उनको जो मेडिकल जूनियर डॉक्टर्स थे, उनको बोले ये पेशेंट का पर्सनल अटेंशन रखना, और नर्सिंग स्टाफ को बोला उनका केयर करना, स्पेशल केयर करना। और जूनियर डॉक्टर्स को बोला उनको डिस्चार्ज करने से पहले माने मेरे पास लेकर आना ये पेशेंट को। और जो अकाउंट्स देख रहा था उसको बोला था पैसा लेने का नहीं, पैसा लेने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले मेरे पास जरूर लेके आना। सो 8 दिन ट्रीटमेंट हुआ। 8 दिन रहने के बाद वो थोड़ा रिकवर हो गया, नॉर्मल हो गया। तो उनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहा था, हिसाब किया, उनका बिल 2.5 लाख आया। 2.5 लाख आया तो वो व्यक्ति पूरा दुखी हो गया। उनके पास 2.5 लाख कहाँ से आएगा, बहुत सोच में पड़ गया। इतना पैसा वाला भी नहीं था, इतना गरीब भी नहीं था, लेकिन 2.5 लाख उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। सो 50,000 तक उनका कैपेसिटी था। सो ऐसा सोचने लगा 2.5 लाख अभी कहाँ से लाऊंगा। वो ठीक है, वो उनको उनके पास जो ओनर था हॉस्पिटल का, उनके पास लेके गया। और जो ओनर के पास जाते टाइम उन्होंने ओनर जैसे देखा, उनको बोला आपका बिल, वो बोला अकाउंट्स वाला 2.5 लाख बिल है। सो उनको बोला इनसे आपका जो ट्रीटमेंट हुआ, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको हमने फ्री ट्रीटमेंट किया। सो आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 2.5 लाख बिल, 8 दिन का मैं हॉस्पिटल में रहा, अभी पूरा रिकवरी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बोला आप अभी आराम से जाओ, मेडिसिन खाओ, अगर कुछ तकलीफ होगा तो फिर जरूर आना, हम आपको फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये वो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला अब मेरे को पहचाना। सो वो पेशेंट ने बोला देखा देखा तो लगता है, लेकिन मेरे को याद नहीं आता है। सो बोला 5 साल पहले हम फैमिली के साथ जो कार में जा रहे थे, चंबल का जंगल एरिया में हमारा कार अचानक स्टॉप हो गया था। वो शाम होने को जा रहा था, 5 बजे का टाइम होता।
तो उधर हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा था, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। हम सब हताश हो गए थे और भय में भी डर रहे थे, क्योंकि वो चंबल एरिया डाकू का एरिया है। अगर गाड़ी खराब हो गया तो डाकू तो अटैक करके सारा लूट लेंगे। इस समय में आप जा रहे थे और आपने रुक गया और पूछा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो आपने गाड़ी का प्रॉब्लम देखा और आपने वो गाड़ी का स्टार्ट करा दिया, क्योंकि वो एक गैरेज का इंचार्ज था। तो स्टार्ट करा दिया। मैंने जब पूछा आपको कितना देना है, आपने एक सेंटेंस से बोला था, जो आदमी, जो इंसान मजबूरी से परेशान में बीत रहा थे, उनसे सेवा करने का कीमत नहीं लेने का। वो आपने बोला था मेरा प्रिंसिपल है, जो विपद में है, जरूरत में है, वो इंसान से सहयोग करना, लेकिन पैसा नहीं लेने का। तो आपने कुछ पैसा नहीं लिया था, मैं आपको दे रहा था, लेकिन आपने रिफ्यूज किया था। उस दिन में संकल्प किया था, जो गरीब है, जो मजबूरी से परेशान में पड़े हैं, उनको मदद जरूर करूंगा। तो वो चांस मेरे को आज मिला। तो आपने जो कर्म किया था, अच्छा कर्म किया था, अच्छा मैसेज दिया था, अच्छा संदेश दिया था, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो डीडी है, गरीब है और मजबूरी में दुखी है, उनको मैं फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ, मदद करता हूँ। तो आज आपको सेवा करने के बाद मेरा वो जो लोन था आज क्लियर हो गया। आप फ्री हो आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सो पेशेंट बहुत खुश हो गया और घर चला गया। तो उन्होंने अच्छा काम किया था, उसका परिणाम स्वरूप आपको माने सहयोग मिला। तो भगवान बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, अच्छा कर्म करने से वो कर्म का फल हमको जरूर मिलेगा। सो संगम युग में हमको बाबा ने बताया, आप संगम युग में पुरुषोत्तम युग है, श्रेष्ठ युग है। इस युग में हम जो संकल्प रूपी वृक्ष बीज डालेंगे, संकल्प रूपी बीज डालेंगे, वो बीज प्रस्फुटित ये होगा, प्रस्फुटित होगा, वृक्ष होगा, सारा कल्पों के लिए हमको फल देगा। सो अगर अच्छा बीज लगाएंगे, पॉजिटिव पावरफुल संकल्प द्वारा अच्छा बीज लगाएंगे, सारा कल्पों के लिए, 84 जन्म के लिए हमको सुख शांति मिलता जाएगा। अब अगर हम बबुल का गछ लगाएंगे, कांटू का गछ झाड़ लगाएंगे, दुख किसी को दुख देंगे, संगम युग में बाबा मिलने के बाद अगर हम किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, निगेटिव सोचा, तो हम अपना भाग्य को गवा रहे हैं। तो ये जो कर्म है, संगम युग है, बाबा ने बोला हर सेकेंड 1 साल से ज्यादा वैल्यूबल है। ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, 1 सेकेंड भी नष्ट नहीं करने का। पॉजिटिव पावरफुल संकल्प सारा विश्व को देने का, शुभ भावना, शुभ कामना, अपॉर्चुनिटी को कैच करने का। सेवा का एक चांस आया तो तुरंत कैच कर लेने का। सो सेवा से मेवा मिलता है। तो ये जो कार्मिक अकाउंट से हमको संगम युग पर बहुत सफर करना है। तब ये यूजन ऑफ नॉलेज प्योरिटी हो गया, क्वेश्चन मार्क में नहीं आने का, क्यों क्या से ऊपर जाके हमको प्रसन्न चित रहने का। आर स्टैंड्स फॉर रमता जुगी, रियल गोल्ड बनने का। नो रियल गोल्ड, नो खाद, कुछ खाद नहीं रहने का। पावरफुल युग का बल से रमता युग में चलते फिरते निरंतर राजयुगी चलते फिरते बाबा का याद में मस्त रहने का। मेरा बाबा, मीठा बाबा, हर सेकंड बाबा ने बोला संगम युग में मैं आया हूँ बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए, सेवा करने के लिए, धोबी बन के बच्चों को कपड़ा साफ करने के लिए। लेकिन बच्चों भूल जाते हैं, परिस्थिति आता है, पेपर आता है, इधर उधर देखते हैं, दूसरा बाला को याद करते हैं, लास्ट में बाबा को याद करते हैं। बाबा बोलते हैं क्यों आएगा, मेरे को जो पहले याद करेगा, तुरंत याद करेगा, मैं हाजिर हूँ। वो तो जीन है, ऑर्डर करने का बाबा तुरंत करके देखे, प्रैक्टिकल महसूस करने का। हर कदम हर स्टेप में किधर भी पेपर आता है, मेरा बाबा हाजिर है, मेरा बाबा जादूगर है। मतलब जादूगर में इम्पॉसिबल पॉसिबल करा देते हैं। वो महसूस करने के हर सेकंड, कभी भी कोई भी परिस्थिति आता है, मेरा बाबा बोल दो, देखो कमाल कर देता है। और एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस में रहने का, शांति धाम में जाके बैठ जाने का, एकांतवासी बन जाने का, सोमान में रहने का। एस भी सोमान है, सोमान बाबा ने दिया। मैं आत्मा कोई भी सोमान में अमृत बड़ा से सारा दिन में सोमान लेके चलते जाने का। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं प्रकृति जीत आता हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। जितना भी सोमान
आप ले सकते हैं। अमृत बेड़ा वो ले लेना, और सोमान की स्थिति में रहेंगे तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे, और उसका जो वो हमारे पास आ जाएगा। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, तकदीरबान आत्मा हूँ, मास्टर प्यार का सागर हूँ, राजजुगी हूँ, फरिश्ता आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा शक्तिवान है, बाबा बच्चों क्या बोलते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ, सभी के प्रति रहम देने का। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, ये वर्ल्ड ड्रामा में मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ, बाबा का दिल तखत नसीब आत्मा हूँ, आनंद का मान सरोवर हूँ, मास्टर महावीर आत्मा हूँ, वीर वीर महावीर हनुमान जैसा है, मास्टर वरदानी महादानी आत्मा हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मास्टर स्नेह के सागर हूँ, मास्टर समाधान स्वरूप। जितना भी समस्या आता है प्रॉब्लम आता है, मैं मास्टर समाधान स्वरूप हूँ। मैं मास्टर ब्लिसफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ, सक्सेसफुल हूँ। मैं मास्टर जादूगर हूँ। बाबा तो जादूगर है, बच्चों क्या कर दिया, मास्टर जादूगर कर दिया। मैं होली हंस हूँ, मैं होलीएस्ट हाईएस्ट आत्मा हूँ, और मैं रूहानी खुशबूदार गुलाब हूँ, मैं खुशबूदार गुलदस्ता हूँ, दिव्य गुणों का गुलदस्ता हूँ। मैं अनादि स्वरूप आत्मा हूँ, आदि स्वरूप, 5 स्वरूप का भी याद करने का। मैं अनादि स्वरूप आत्मा हूँ, आदि स्वरूप आत्मा हूँ, पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, ब्राह्मण स्वरूप आत्मा हूँ, फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, निष्कामी हूँ, निर्लोभी हूँ, निर्मोही हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, दिव्य दृष्टि विधाता हूँ, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, पावर हाउस हूँ, प्रकाश स्तंभ हूँ। जितना भी स्वराज्य सोमान बाबा ने दिया ना, मैं अचल अडूल आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, डबल ताजधारी हूँ, फायर ब्रिगेड हूँ, पॉजिटिव पावरफुल निगेटिव प्रूफ आत्मा हूँ। ये सारा सोमान को स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, मीन्स संतुष्टि देवी हूँ, स्वराज्य अधिकारी मतलब शीतला देवी हूँ। मैं शिव शक्ति सेना हूँ, दुर्गा देवी हूँ, शानदार जगमता चमकता हुआ सितारा हूँ, सर्वश्रेष्ठ असाधारण आत्मा हूँ। सो जैसा भी जितना भी सोमान अमृत बेड़ा करेंगे, इस प्रकार शक्ति आएगा। मैं ट्रस्टी हूँ, रूलर हूँ, कंट्रोलर हूँ, मैं लवफुल हूँ, केयरफुल हूँ, चेयरफुल हूँ, बालक से मालिक हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ, प्रसन्नचित आत्मा हूँ, संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी विशेष आत्मा हूँ। मैं कोहिनूर हीरा हूँ, मस्तक मणि हूँ, मास्टर बीज स्वरूप हूँ, वेदाग हीरा हूँ, मास्टर मायाजित मायापति माया प्रूफ हूँ। सो खुदा का दोस्त हूँ, अंधु का आईना हूँ, प्रकाश में कायाधारी आत्मा हूँ, एकांत प्रिय आत्मा हूँ, एक रस्तित आसनधारी आत्मा हूँ, उड़ती कला में उड़ने और उड़ाने वाली आत्मा हूँ, जुगीसु प्रयुगी आत्मा हूँ, गुप्त वॉरियर हूँ, गुप्त महावीर हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ। मैं देने वाला आत्मा हूँ, सत्ययुगी आत्मा हूँ, फुली चार्ज आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परमात्मा का फरिश्ता हूँ, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर शुभ चिंतक माणी हूँ, मैं मास्टर पारसनाथ हूँ, संपूर्ण महाबली आत्मा हूँ। तो इसलिए इस प्रकार के हम जब सम्मान करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। परम पिता, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्ञान गंगा हूँ, आत्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी वरदानी महादानी हूँ, आत्मा फरिश्ता सुदेवता हूँ, आत्मा बाप समान निरंतर सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा मास्टर क्षमा का सागर हूँ, आत्मा यज्ञ रक्षक हूँ, आत्मा हुबनहर देवता हूँ, आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ, आत्मा श्रेष्ठ फरिश्ता हूँ, संकल्प सिद्धि आत्मा हूँ, मैं बाचा सिद्धि आत्मा हूँ, संकल्प मेरा सिद्धि है, जैसा संकल्प करेगा ऐसा होगा। माने संगम युग में बाबा ने हमको वरदान दिया, जैसा सोचेंगे ऐसा बनोगे। अभी भी हमारे किसी के प्रति निगेटिव सोच हुआ, वो निगेटिव का इफेक्ट उनके ऊपर आएगा, वो इफेक्ट आएगा तो उसका 100% रिटर्न हमको मिलेगा। तभी ब्राह्मण बच्चे सब में से अलर्ट रहने का, सोचने से पहले बाबा ने बोला सोचो, मैं जब सोच रहा हूँ क्या ये श्रीमत के आधार पर है, वो बाबा ऐसा
एक्सेप्ट करेंगे, सोचेंगे। सोचने से पहले सोचो, मैं जो सोच रहा हूँ ये पॉजिटिव है, विश्व कल्याणकारी है, निस्वार्थ है। सोचने से पहले सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव बोल। जैसा सोचेंगे ऐसा बोल आएगा, ऐसा कर्म आएगा। और मैं बादशाह सीधी आत्मा हूँ, जो बोल देगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम बाबा का माने बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, न्यायदाता आत्मा हूँ। मेरे से अगर किसी के प्रति अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया, तो मेरा गया, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा किसी बच्चे के प्रति न्याय अन्याय नहीं करेंगे, न्यायदाता है। मैं मास्टर न्यायदाता हूँ। अगर किसी के प्रति मेरे से अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया, तो 100 गुना मेरा माइनस हो गया। मैं परमात्मा प्राप्त संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व अधिकारी महाराजन हूँ। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर दाता, विधाता और वरदाता हूँ। मैं आत्मा मास्टर पालनहार हूँ। सो मान में रहेंगे तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी टी फॉर ट्रस्टी, ट्रस्टी बनकर रहने का। ट्रस्टी बोला तो निमित्त भाव, जो कुछ है वो बाबा का देय है, बाबा मालिक है, हम ट्रस्टी है, रखवाल करने वाला है। तो अहंकार चला जाएगा, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा 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 सब समाप्त हो जाए। जो कुछ मेरा वो सब तेरा। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाबा जो ज्ञान देते हैं समझ करने का, प्रैक्टिकल लाइफ धारण करने का। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स बाबा का छत्र छाया। मेरा बाबा छत्र छाया। मैं जब दिल से बोलता हूँ मेरा बाबा, बाबा का छत्र छाया खुल जाता है, मेरा बच्चा। सो बाबा का छत्र छाया का सुरग में नीचे हम सुरक्षित हैं। इसलिए हमको हमेशा माने बाबा का छत्र छाया के नीचे रहने का, श्रेष्ठ का। बाबा जो कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, हमको वही लाइन पर, श्रीमत पर ही चलने का। बी स्टैंड्स फॉर वाइसलेस, वर्च्यूज, क्राउन, माने सारा दैवी गुण में हमको माने श्रृंगार करना है। और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉच, समय बहुत बड़वान है, समय बहुत मूल्यवान है। तो टाइम को, समय को सफल करना है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा पूरा सफल करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सरे, आइडेंटिफाई, एक्सरे करके अंदर को घुस जाने का, एक्सरे करने का, एक्सरे करके देखने का। रूहानी डॉक्टर बन के देखो मेरा अंदर में कहाँ है, किधर है, कौन सा कमजोरियां है। सो पावरफुल ईगो द्वारा, रूहानी इंजेक्शन द्वारा वो कमजोरी को समाप्त कर देने का। सो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने को अंदर जाने का, एक्सरे करने का, डिटेल्स देखने का, कौन सा एरिया में किधर में कमजोरी हूँ, उसको मैंने रूहानी इंजेक्शन दे के क्यूर करने का। वही स्टैंड्स फॉर याद है, बाबा के याद में रहने का, याद की फांसी से लटकते रहने का। बाबा ने बोला ना, याद की फांसी से लटकते रहने का। अंतिम गति, अंतिम गति माने बाबा का याद में होना चाहिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। हमेशा बाबा का याद में रहने का, मस्ती रहने का, निरंतर राजयोगी बनने का, निरंतर याद में रहने का। और जेड स्टैंड्स फॉर जील। जील बोला तो जीन, जीन जैसा होता है ना, जीन क्या करता है, काम दो, काम दो, नेक्स्ट क्या करने का, नेक्स्ट क्या करने का। तो उनको कंटिन्यूस देने का। बाबा ने हमको क्या काम दे दिया, सीढ़ी उतरते जाने का, फिर सीढ़ी चढ़ते जाने का, सीढ़ी उतरते जाने का, फिर चढ़ते जाने का। तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूस। सो जील, उमंग, उत्साह के साथ हमको ये पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने जो बोला, जो A to Z जो ये ईश्वरीय झलक दिया हर एक लेटर में, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर धारण करेंगे तो कितना अच्छा गर्ल स्टूडेंट बन जाएंगे, बाबा का राइट हैंड बन जाएंगे, बाबा का दिल तखत नसीन आत्मा बन जाएंगे और सफलता सहित जाएंगे। बाबा ने बोला, मिठे बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, सारा विश्व को पावरफुल शुभ भावना, शुभ कामना देना है। विश्व सेवाधारी भव, निस्वार्थ सेवाधारी, अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करने का, दूसरों के लिए करने का। अपना तन मन धन सफल करो, ईश्वरीय कर्म में, यज्ञ में सफल करो। सत्य युग को, गोल्डन एज को जाने के लिए सब ट्रांसफर कर देने का। जैसा एक मल्टी मिलियनर, वो स्टोरी सुना होगा,
एक मल्टी मिलियनर करोड़पति कार में जा रहा था, वो ट्रैवल कर रहा था। जाते जाते रास्ता में एक ये सत्संग चल रहा था, एक साधु ने प्रवचन दे रहा था, वो माइक से बहुत आवाज आ रहा था। वो सुनने को बोला, इंसान जानते हुए हम खाली हाथ में आया और खाली हाथ में जाएंगे, इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, फिर भी पैसा के पीछे भागता है, निरंतर भागता है और कितना मेहनत करता है, सब कुछ भूल जाता है, पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मल्टी मिलियनर जो था, उनको ये सुनने को मिला, गुस्सा आया, ये साधु के पास पैसा नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पैसा के बिगड़ कुछ दुनिया से नहीं होता है, कुछ भी करो पैसा ही चाहिए, तो बिगड़ पैसा कुछ भी नहीं होता है। सो वो थोड़ा नाराज होकर चला गया। लेकिन ऑफिस में जाने के बाद सोचने को लगा, साधु ने जो बोल रहा था हम खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे, वो तो सही है, क्या लेके जाएंगे, मेरा ये प्रॉपर्टी, मेरा बंगलो, कार, एसेट्स, ये कंपनी कहाँ जाएगा मेरे साथ। सो उन्होंने सोचा मैं सारा मेरा जो भी मेहनत करके बचपन से लेके इतना मेहनत करके इतना धन कमाया साथ में लेके जाऊंगा, कैसा जाऊंगा। उन्होंने डिक्लेयर किया, मैं चाहता हूं मेरा सारा संपत्ति मेरे साथ जाएगा, लेकिन इसका रास्ता जो बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। सारा एम्प्लॉय ये जो डिक्लेरेशन सुना एम्प्लॉयर का, उन्होंने सोचा हमारा जो बॉस है वो पागल हो गया है। वो बॉस बोलता है उनका ये घर, जमीन, बाड़ी, संपत्ति, कारखाना सब स्वर्ग को लेके जाएगा, वो कैसे लेके जाएगा, स्वर्ग को लेके जाता है। सब हंसने लगे, पागल हो गया हमारा बॉस। तो फिर उन्होंने चिंता में डूब गया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। कुछ दिन के बाद एक वृद्ध व्यक्ति आया, बोला बस मैं आपका जो चिंता है मैं एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। उन्होंने सोचा अगर कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, वो अगर सॉल्यूशन दे सकता है अच्छा है, बताओ कैसा सॉल्यूशन। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी जमा है बैलेंस है मैं सारा लेके स्वर्ग को जाऊंगा। उन्होंने पूछा आप कभी अमेरिका गया, बोला यस मैं सारा विश्व परिक्रमा कर दिया, कौन सी स्टेट छुड़ा नहीं, सारा विश्व परिक्रमा कर दिया। बोला अमेरिका जब गया आपने कैसे गया, फ्लाइट में गया। अच्छा आप अमेरिका में जाने के लिए कौन सा मुद्रा लेके गया, बोला वो तो इंडियन रुपी अमेरिका में चलता नहीं है, मैं डॉलर में कन्वर्ट किया और उधर गया। हाँ डॉलर में कन्वर्ट किया, क्यों किया, इंडियन रुपी उधर काम नहीं करता है। अच्छा आपने लंदन गया, ग्रेट ब्रिटेन गया, कैसे गया, वो उधर कैसे खर्चा किया, उधर भी इंडियन रुपी नहीं चलता है, पाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए मैं उसको इंडियन रुपी को एक्सचेंज करके पाउंड में करके लेके गया। जापान गया, जापान भी गया, सारा कंट्री बोल दिया। जापान में क्या किया, येन में परिवर्तन कर दिया। तो जापान में जो करेंसी चलता है वही करेंसी में कन्वर्ट किया इंडियन रुपी को और जाके उधर मैनेज किया। तो उन्होंने बोला सेठ उसी ठीक उसी प्रकार यह जो करेंसी है ये करेंसी स्वर्ग में काम नहीं करता है। जो स्वर्ग में जो करेंसी काम करता है वो आपका जो करेंसी अभी है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको कन्वर्ट कर दो। स्वर्ग में जो करेंसी काम करता है वही करेंसी परचेस कर लो और स्वर्ग में सारा चला गया, आपका ट्रांसफर हो गया। बोला वो कैसे, वो ऐसे है स्वर्ग में इधर का जो पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्म पुण्य के खाता में स्वर्ग में चला जाता है। अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने सोचा ठीक है वो जो बोल रहे सही बोल रहे, इसका तो कुछ लॉजिक है, रीजनिंग है। तो उस दिन के बाद उन्होंने अच्छा कर्म करने शुरू कर दिया। उनका जो पैसा था, संपत्ति था, बैंक बैलेंस था, धर्म कार्य में लगाया। धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज खोलना और हॉस्पिटल खोलना और माने रास्ता करना, बहुत कुछ माने धर्म कार्य में लगाया। पैसा सफल किया, वृक्षारोपण किया, ज्यादातर गरीबों को हेल्प किया, माने स्टूडेंट्स को पढ़ाई में हेल्प किया, पूरा ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बना के सर्व कल्याण के लिए उनका पैसा को सफल किया, धन को सफल किया और धन श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म खाता में क्रेडिट हो गया और वह ट्रांसफर हो गया। ये था कमाल का बात। सो अभी बाबा ने बोला निस्वार्थ सेवाधारी भव, परमार्थ सेवाधारी भव, अपना तन मन धन सफल करो और निरंतर जुगी भव, निरंतर जुगी भव। अगर हमें कभी कभी याद करते हैं माया घुस जाएगा तो फिर माया से धोखा खा जाएंगे। निरंतर याद में रहेंगे, वो हमारा कवच है। सो निरंतर याद माने बाबा ने 3 दिव्य अस्त्र दिया। कौन सा, ज्ञान रूपी तलवार, तलवार को हमेशा धार करने का, डेली ज्ञान सुन के धार लगाने का। याद रूपी कवच, निरंतर याद में रहने का, कवच को नहीं छोड़ने, कवच छोड़ दिया तो गया। तो फिर ड्रामा रूपी ढाल, ड्रामा कल्याणकारी है, ट्रस्टी बनकर चलने का।
राजा जनक का कहानी सबको पता है। ट्रस्टी बन की चलेंगे तो हमेशा शांति रहेगा, टेंशन मुक्त रहेंगे। अपने को मेहमान समझ कर चलने का, मोहजीत बनने का, नष्ट मोह बनने का, मनसा वाचा कर्मणा सुखदायी बनने का, सबको खुशी देने का, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान सबसे न्यारा, सबका प्यारा होकर रहने का, सबका विशेषता को देखने का, विशेष आत्मा बन जाएगा। निगेटिव नहीं देखने का, नेचर को देखने का, जंगल को देखने का, पहाड़ को देखने का, पांच प्रकृति सेवा दे रहे, अथक सेवा दे रहे, उनका सबका विशेषता को देखने का। सब बाबा का बच्चे है, भगवान का बच्चे है। अंधु का लाठी बनकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अज्ञान अंधारा को उजाला करने का, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। धरती पर चैतन्य लाइट हाउस बनकर सभी को प्रकाश दिखाना है। सुदर्शन चक्रधारी भव, सृष्टि चक्र का फिराते रहने का, संगम से लेकर संगम, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सुदर्शन चक्र फिराना है। माया जीत, इंद्र जीत, विश्व महाराजन बनने का, प्रकृति जीत, प्रकृति पति बन जाने का, और सर्व खजान का संपन्न बन की महादानी वरदानी बन जाने का। हर कदम में पदम कमाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाने का। मास्टर सुख दाता बनने का, सदा सुखी रहने का और खुशी में हंसते रहने का, उड़ते रहने का और उड़ाते रहने का। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार में परिवर्तन, गृहस्थ आश्रम खोल देने का। सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, फरिश्ता स्थिति में रहो, चैतन्य फरिश्ता बन बाबा को प्रत्यक्ष करके क्या करने का, माने भारत को स्वर्णिम भारत में परिणत करने का। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना, प्यार से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।